ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आप एक बार पढ़िए, पहले नोट्स बनाने से पहले प्लीज प्लीज, मैं पढ़ने नहीं आया, नोट्स लास्ट में बनाना है, मैं टाइम दूंगा। पहले हम सोचेंगे है क्या, देखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करने के बाद जब समझ जाएंगे तब पता चला अच्छा इसमें ये चीज है। जब समझ गए अच्छे से तब फिर नोट्स बनाएंगे। बिना समझे हुए नोट्स लिख लेना, कॉपी मोटा कर देने से क्या फायदा। अरे यहाँ घुसाओ, इसमें मोटापा डालो ना, मतलब इसमें डालो वो कौन सा, उसमें लिख तो उसी में रह जाएगा। क्या करना, पहले पढ़ना है। कितना बारी, 2 बारी। 2 बारी पढ़ने के बाद फिर डिस्कशन करेंगे, फिर हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्यों पढ़वाते हैं, क्योंकि आपको पढ़कर समझने का हैबिट भी डेवलप करना है, वो भी डेवलप करना है। ठीक है, फिर डिस्कशन के बाद जब कंक्लूड कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ है, फिर हम नोट्स कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, ऐसे पढ़ना। तो पहले क्या करें, 2 बारी पढ़ना है, एटलीस्ट 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम पढ़ कर आंख बंद कर सोचना है, मनन करना, थोड़ा कॉपी कलम रफ भी करेंगे, खेलेंगे, फिर हमारे साथ डिस्कशन होगा। ओके, चलो पढ़ लिया सब बच्चा। देखो पहले तो मैं ही समझाऊंगा कि कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कैसे समझे कि प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप है या माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप है। एक होता है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम होता है जिसे आप डालते हो ना नंबर सिस्टम, जीरो। जीरो की साइड वाला क्या है, पॉजिटिव, इसका वाला क्या है, नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, यही कहते हो ना आप, है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हाइड्रोजन को लिया गया है जीरो। अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से अगर जुड़ता है, मान लो ए, और अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो हम बोलेंगे ये जो ए है ये माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप है। किसी से भी इसको जोड़ें तो क्या देगा, माइनस आई इफेक्ट देगा। ओके, और अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है बी, जो कि एच से जुड़ने के बाद यह इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ पुश करता है, इस बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन की तरफ पुश करता है, हाइड्रोजन को देता है, क्या बोलेंगे, ये प्लस इफेक्ट देता है। ओके, तो जब भी हमें डिवाइड करना है ये प्लस आई इफेक्ट देने वाला है या माइनस आई इफेक्ट देने वाला है, उससे पूछेंगे, हाइड्रोजन से पहले जोड़ेंगे, पूछेंगे हाइड्रोजन भैया इससे जोड़ने के बाद तुमको क्या महसूस हुआ, ये तुमसे इलेक्ट्रॉन छीनने वाला था या तुमको इलेक्ट्रॉन देने वाला। बोला नहीं भाई बहुत बढ़िया आदमी यार, इलेक्ट्रॉन दिया है हमको। तो क्या बोलेंगे, प्लस आई देने वाला है। बोला अरे एक बड़ा कमीना है यार, लूट लिया, हमारा भी लूट लिया। तो क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप है वो। ओके, हाइड्रोजन क्या माना गया है, रेफरेंस माना गया। आप समझो पहले इस बात को, सुनो। ये जो परमानेंट इफेक्ट है ना, इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे पास इसे इसी की बात करते हैं, कार्बन और है ना क्लोरीन की बात करते हैं, फिर ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन है सारा, सॉरी गड़बड़ हो गया, हमने गलत लिख दिया। हमने कहा ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये है क्लोरीन, है ना। क्लोरीन से इसको जोड़ोगे तो हमेशा खींचे ही के रखेगा, खींचे हुए रहेगा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ, ये खींचे रहेगा अपने तरफ, खींचे रहा अपने तरफ, इस पे डेल्टा नेगेटिव रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर खींचा फिर छोड़ दिया, फिर खींचा फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। हमेशा जोड़ कर रखोगे इससे तो हमेशा ही खींच कर रखेगा। ओके, इस इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये खींचेगा भी, ये भी इसको परमानेंट ही देगा लेकिन कम खींच पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ताकत क्या होगा, घटते चला जाएगा ना। मेन तो ये था ताकतवर था, ये खींच लिया इसका, ये उस ताकत बेईमान तो है नहीं, तो इसका ये थोड़ा सा इससे खींचेगा। देखो 3 एरो दिखाए थे, 2 एरोस दिखाएंगे, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, मीन्स जो डेल्टा मतलब स्मॉल है, स्मॉल का भी स्मॉल है ना, ये खींचेगा, ये परमानेंट नहीं रहेगा ये भी। अभी डेल्टा इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव आया, ये इसे खींचेगा, है ना, क्लियर है? लेकिन परमानेंटली रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के दिया फिर छोड़ दिया, कोई बात नहीं जाओ, फिर दिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जुड़ा है तो हमेशा ही खींच के ही रखेगा, ऑलवेज खींच करेगा। तो क्या ये परमानेंट, दिस नॉट टेम्पररी इफेक्ट, ये क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है। तो पहला आ गया समझ में, इंडक्टिव है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये समझ में आ गया। दूर जाते जाओगे उसका इफेक्ट क्या होगा, घटते चला जाएगा, ये क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, इंडक्टिव ऑपरेट ओनली थ्रू द बॉन्ड, कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, ये क्लियर है, हम बता चुके हैं। पाई बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड को खींचेगा, क्लियर है। जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास CH3 है ना, CH डबल बॉन्ड CH है, NCl है ना,
अब दो इसको खोल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे, ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, सी है, एच है, एच है, ये एच है, ये सी है, एच है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सी है, एच है, ये सी एल है, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो एक सिग्मा है, एक डबल बॉन्ड है, तो ये तो खींचा इसको, यहां से खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा नहीं है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब ये जो खींचेगा इससे, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक सिग्मा बॉन्ड है, नीचे वाला सिग्मा है, ये पाई बॉन्ड है, किसको खींचेगा, ये सिग्मा बॉन्ड इसको खींचेगा, पाई बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, बोले भैया तो ऐसा पाई बॉन्ड को नहीं खींचेगा, किसको खींचेगा, सिग्मा को खींचेगा। तो यहाँ पे अगर तीन दिखाते हैं तो यहाँ दो एरो किसको दिखाएंगे, सिग्मा को दिखाएंगे, पाई को कुछ नहीं करेगा। जबकि इस कार्बन के पास पाई और सिग्मा दोनों है, किसको खींचेगा, किसको खींचेगा, सिग्मा को, पाई को कुछ नहीं करेगा। ये बात समझ में आई, आई ना, ठीक है। तो वही यहाँ देखो क्या कहता है ये, कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटिव ओनली थ्रू सिग्मा, इट डज नॉट इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को कुछ नहीं करेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है, डन। मेन फोर्थ पॉइंट हम बता ही दिए कि रेफरेंस, हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया गया, और CH का जो बॉन्ड पोलराइज, कार्बन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होता, कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लगभग 0 होता डिफरेंस। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या किया गया है, अनपोलराइज कहा गया, मींस उसको रेफरेंस लिया गया है। मेनली जो रेफरेंस हम हाइड्रोजन को लेंगे, हाइड्रोजन का माना है 0, ओके। आगे समझ में, अब नोट करो, जल्दी फटाफट नोट करना, नोट कर लिया, समझ में आ गया। अब नोट करोगे तो तुम्हारे लगेगा अपना है, हम समझ कर नोट कर रहे हैं, पहले तेरा अपना नहीं था, सिर्फ आंख बंद कर नोट कर रहे थे। लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री अगर स्ट्रांग रहा तभी समझ पाओगे, थर्मोकेमिस्ट्री समझ स्ट्रांग नहीं रहा तो गए काम से, दिक्कत होगा। गिब्स फ्री एनर्जी का बहुत यूज है, आने वाला है गिब्स फ्री एनर्जी, समझे, उसमें भी बोर्ड में करा कर दूंगा, इसमें भी है, इलेक्ट्रो आयनिक में भी है, केमिकल में भी है, केमिकल आयनिक दोनों में है थर्मोकेमिस्ट्री, एंड सॉल्यूशन चैप्टर में भी है थर्मोकेमिस्ट्री, हर एक जगह उसका एप्लीकेशन है, कहाँ भागोगे, प्रॉब्लम से भागो मत, आगे बढ़े। चलिए, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखे तो, निगेटिव, ये क्या है, निगेटिव आई इफेक्ट, क्या है ये, निगेटिव आई इफेक्ट मींस माइनस आई इफेक्ट, निगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन जो पुल करने वाला ग्रुप होता है। पढ़िए, इस सीरीज को नोट करो, सीरीज याद होना चाहिए, ये सीरीज है। अरे निगेटिव 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 आई इफेक्ट मींस माइनस आई इफेक्ट, ये जो एन है ना, इसको क्या पढ़ेंगे हम, निगेटिव आई इफेक्ट, दिस इज योर, ये निगेटिव, निगेटिव आई इफेक्ट, ओके, आई इफेक्ट मीन इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको माइनस आई इफेक्ट भी पढ़ते हैं, माइनस आई इफेक्ट, ओके, इसको ऐसे भी लिखते हैं, माइनस आई इफेक्ट ऐसे भी लिखो, माइनस आई इफेक्ट माइनस लगा कर भी, दूसरा प्लस आई इफेक्ट लिखते हैं, पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है। तो क्या लिखा है, द ग्रुप विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है, नॉन एज माइनस आई ग्रुप, एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। वेरियस ग्रुप्स आर लिस्टेड इन द ग्रुप, है ये ग्रुप का लिस्ट बनाओ, इसका बार बार यूज होगा, ये इसको चिपका लेना अपना टेबल पे, स्टडी टेबल के पास, हालांकि ये रटा जाएगा काम करते करते, इतना ना काम करोगे रटा जाएगा। अच्छा, जब ऑर्गेनिक में स्टार्ट कर लिया तो 12th का भी ऑर्गेनिक साथ ही करा दूंगा अभी ये, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक एक चैप्टर है। कौन सा, NR3 प्लस, नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप, R3 है ये, नोट H, ये NH3 है, ये जो है ना ये ग्रुप क्या है, ये NR3, R3, ये प्लस, ये जुड़ा हुआ ग्रुप दिखा रहा है, मीन्स इसको इस लिखेंगे, ऐसे है, N है, एक R है, एक R है, एक R है, और N पे प्लस, ये किसी एलिमेंट जुड़ा होगा, मान लो A से जुड़ा होगा, A से अपना खींच रहा है तो माइनस का इफेक्ट देगा ये, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है बच्चा। R क्या है, R क्या, अल्काइल ग्रुप, R क्या है हमारे पास है, अल्काइल, ALKYL, अल्काइल ग्रुप, GROUP। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं ऐसे, अल्केन है ना, अल्केन में एक H प्लस निकाल दो, माइनस H प्लस, क्या बनेगा, अल्काइल, जैसे अल्काइल ग्रुप, जैसे हमारे पास सपोज ये CH3 है ना, CH2 है, CH2 और H है, यहाँ से एक H प्लस निकाल दो, एक H प्लस निकाल दोगे तो माइनस H प्लस कर दी, क्या बचेगा, बस बचेगा यही ना, CH3
CH2 और ये बॉन्ड है ना, बच गया। इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्रोपाइल, PROPYL, प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, है ना। तो एक हाइड्रोजन, अल्केन से एक हाइड्रोजन H+ निकाल दो, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। S पे R2, सल्फर से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, उसे प्लस है। NH3 है, पे प्लस है। ये नाइट्रोजन पे प्लस है। एक तो नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उस पे प्लस आ गया, खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अगर सिर्फ प्लस नहीं भी होता तब भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता। क्यों खींचता? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। और उस नाइट्रोजन पे तुम प्लस ला दो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो उसका इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी और ज्यादा हो गया, है ना। इस वजह सबसे ज्यादा इसका है। ये सल्फर है, किस फैमिली का? ऑक्सीजन फैमिली का, उससे टेपो। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके परिवार का ही तो है ये भी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, है ना। जैसे H2S होता, H2S होता है ना। उसी तरह इसके साथ R लगा हुआ है, और इसमें अगर प्लस आ गया तो फिर सल्फर भी, ऑल्दो सल्फर इससे कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ये थोड़ा सा इसे कमजोर पड़ेगा, कम खींचेगा। फिर NH3 का है, इसी तरह से NO2 है, नाइट्रोजन। NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? N डबल बॉन्ड O, और ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक होता है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। NO नाइट्रोजन फिर से थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे 2 सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना। ठीक है बच्चा, तो खींचेगा नहीं। ऑल दो इस पे फुल प्लेजर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो थोड़ा सा कम होगा इसके रेस्पेक्ट में, चूंकि इसमें फुल प्लेजर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ज़्यादा भूखा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। ओके, तो ये है नाइट्रोजन के बाद। उसी तरह SO3H का उसी तरह से हो गया हमारे पास। SO3 की बात करोगे तो क्या हमारे पास सल्फर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये OH हो गया, है ना। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है सल्फर का? फॉर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस सल्फर निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था ना, भूल गया? भूल गया? ऐसे सोचो, छोड़ो। 2 सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और एक ये 3, है ना, ये खींचेगा। इसकी टेंडेंसी थोड़ी सी इससे कम होती है, ठीक है। वैसे भी समझो एक्सपेरिमेंटली आपको दे दिया गया है तत्काल, रट लो इस बात को। फिर CN है, सी क्या है? ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइब्रिड sp हाइब्रिड कार्बन है। sp हाइब्रिड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? सबसे ज्यादा एमोंग कार्बन होता है। sp3 का सबसे कम होता है, बता चुका हूँ ना, है ना। उसके बाद sp2 का होता है, क्योंकि जितना ज्यादा s कैरेक्टर रहेगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस का इफेक्ट रहेगा। न्यूक्लियस का पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, तो क्या होगा? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, न्यूक्लियस ज्यादा ज्यादा इफेक्ट है। ये sp हाइब्रिड कार्बन है, वो भी किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से, sp हाइब्रिड हाइब्रिड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। देखो ये इसे खींचता, और खुद ही sp है, ये खींचेगा, माइनस इफेक्ट देगा किसी से जुड़ेगा तो, ठीक है। उसी तरह से ये है, ये देखो CHO है, ये कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, H हो गया, ये किसी से जुड़ा हुआ एटम से, A से, ये हमेशा माइनस इफेक्ट देगा। क्यों देगा? ये क्या है? sp2 हाइब्रिड कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया इसका, sp3 नहीं sp2 है, और वो भी जुड़ा हुआ किससे? sp2 हाइब्रिड ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? sp2 होगा, ये इसे खींचेगा, इसको डेल्टा पॉजिटिव बनाएगा, और खुद sp2 है ना, तो और भी पुल करने की टेंडेंसी थी, इसलिए माइनस इफेक्ट से खींचेगा। तो हमेशा ये खींचेगा ही खींचेगा, किसी जोड़ोगे। सिमिलरली ये भी है, इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा? ये क्या है? C डबल बॉन्ड O है, OH है ना, ये भी sp2 है, डबल बॉन्ड O है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो पता ही है आपके पास, है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा, इंडक्टिविटी का होगा, घटेगा हमारा। क्लियर है? फिर देखो OR है, ठीक है। फिर OH है, फिर NH2 है, इस तरह से sp हाइब्रिड कार्बन आ गया, फिर बेंजीन हो गया, इस तरह से हमारे पास है। ओके, ये सारा इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस इफेक्ट देने वाला ग्रुप है। जब काम करेंगे हम लोग तो ये अपने आप रटा जाएगा, ठीक है। ओके, ध्यान देना यहाँ पे OR है या OH ग्रुप है, अगर हमारे पास O पे अगर माइनस आ जाता किसी तरह से, है तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्या क्या देगा? ये प्लस इफेक्ट देने वाला ग्रुप बन जाएगा। जैसे O पे अगर माइनस आया क्या होगा? ये
जो माइनस आई इफेक्ट था वो प्लस आई इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ओ एच है हमारे पास, क्या है ओ एच लगा हुआ, क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप है। बट अगर ओ माइनस लग गया, एच हटा दो तो क्या होगा, प्लस देने वाला ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए से हमने ओ एच को जोड़ा, क्या करेगा ये माइनस आई इफेक्ट से खींचेगा। बट हमने ए से एक एच एच प्लस हटा दो, ओ माइनस है तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट देने वाला, पुश करना शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि एच प्लस अपना इलेक्ट्रॉन देकर छोड़कर चला गया, ये निगेटिवली चार्ज ऑलरेडी है, तो और कितना इलेक्ट्रॉन संभालेगा, नहीं संभालेगा, चाहेगा हम इलेक्ट्रॉन दे दें किसी को तो इसको पुश करेगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज समझ में आया, ये समझ में आया आपको? थोड़ा 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 ही समझ में आएगा अभी, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, बस इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको नोट कर लो इसको। ओके, डन। अब आएगा आपके पास प्लस आई इफेक्ट।